गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। समास, इससे संबंधित प्रश्नों के कुछ वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। ये उसका अगला भाग है। समास किसी भी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। समास क्या है और कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचान करें, ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में आज इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु। अगर इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, नीली है गाय जो, अर्थात गाय का गुण क्या है? नीला होना, और इसलिए यहाँ कर्मधारय तत्पुरुष कर्मधारय समास है। विशेषण विशेष से संबंध है। अगला है पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। देखिए, बहुव्रीहि जब गूगल प्रिंटिंग में रहता है तो ये स्वरूप इसका होता है, और जब हम लिखते हैं तो इसको इस रूप में लिखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? जब तीसरे अर्थ को देता है, दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। यहाँ पीत अंबर है, पीला अंबर, और ये दोनों ही अप्रधान है, तीसरे अर्थ में पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। घनश्याम, इसका विग्रह हम करेंगे तो हो जाएगा, श्याम है घन जो, यानी वो बादल जो श्याम है। जो पानी से भरा हुआ बादल होता है वो श्याम यानी काला होता है। तो यहाँ पे बादल का गुण हो गया श्याम होना, और इसलिए यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर इसका विग्रह हम कर देते हैं कि घन घन के समान शरीर वाले, घन के समान सांवले शरीर वाले, तो वो तीसरे अर्थ में जाएगा। लेकिन यहाँ इसको हम घन है, श्याम है घन जो, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला है, अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, नैया समास, द्वंद्व या कर्मधारय। अनायास, अनायास, आयास मतलब उम्मीद, न उम्मीद मतलब जहां उम्मीद न हो, तो जहां नकारात्मक भाव देता है वहां हो जाता है नैया समास। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जहां भी योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह से युक्त पद अधिकतर द्वंद्व समास में होते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, बहन भाई में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ भी वही चीज है, द्वंद्व समास जो है यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। अगला है, दशमुख में कौन सा समास है? 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। तीसरे अर्थ में आरोपित हुआ, तुरंत ये बहुव्रीहि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। अगला है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो देश के लिए, भक्ति के लिए, चतुर्थी कारक लगा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कारकीय पदों से युक्त जो पद होते हैं वो तत्पुरुष समास के होते हैं। अगला है, हस्तलिखित
में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया हुआ है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। हस्तलिखित इसका विग्रह होगा हाथ से लिखा हुआ। तो लिखावट कैसी है? हाथ से है। यहाँ भी बी वाला ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। अगला है त्रिनेत्र में समास है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। तो त्रिनेत्र पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी दूसरा पद संज्ञा हो। नेत्र संज्ञा है और पहला पद संख्यावाची है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है भर पेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। भर पेट विग्रह करेंगे तो पेट भर कर, तो यहाँ भर पेट, भर जो है वो अव्यय है और इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है आनंद मग्न में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। विग्रह करने पर जो हमको शब्द मिल रहा है वो इस प्रकार है, आनंद में मग्न। तो इसलिए यहाँ जो है वो तत्पुरुष समास होगा। ये क्रम उल्टा हो गया है, ए बी सी ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर जो है ये बी वाला ऑप्शन तत्पुरुष समास ये सही होगा। अगला है वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि। वन में वास, जहां में पर है वहां तुरंत तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नरोत्तम में ऑप्शन जो है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय। तो नरों में उत्तम ये हमारा विग्रह होगा और यहाँ समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म जीवन भर, तो यहाँ पे आ जो है वो उपसर्ग है, जन्म संज्ञा है और यहाँ पे जो पहला पद अव्यय होने के कारण यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है धनहीन में समास है। ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। धन से हीन, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। से वो हीन किस चीज से है? धन से, तत्पुरुष समास। अगला ऑप्शन है स्वर्गगत में समास है कौन सा? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यानी स्वर्ग को जाना एक कर्म है और इसमें कर्म तत्पुरुष है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है पुस्तकालय में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। लोचन मतलब होता है नेत्र और त्रि मतलब तीन। अगर ये विग्रह करते हैं तीन नेत्र तो वो कर्मधारय हो जाता, लेकिन इसका विग्रह होगा त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव।
और यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि, तीसरे अर्थ में आरोपित है। अगला है कमल नयन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो कमल के समान नयन, यहाँ समानता दी जा रही है, उपमेय उपमान संबंध है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला है अन्न जल में कैसा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? अन्न जल योजक चिन्ह से युक्त बिना सोचे समझे ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? अष्ट अध्यायी, 8 अध्यायों वाला। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद जो है संज्ञा है, और इसलिए यहाँ पे समास हो जाएगा द्विगु समास। ये वाला ऑप्शन सभी सही है। अगला प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? यथा अव्यय है, पहला पद अव्यय होने के कारण ये बिना सोचे समझे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करुणपति, चतुर्भुज या चरण कमल? पंचवटी, पंच मतलब 5, वट मतलब वृक्ष, 5 वृक्षों का जो समूह, तो ये तो द्विगु समास हो जाएगा। करुणपति, करुण का मालिक, तो ये भी नहीं होगा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा या विष्णु को भी मान सकते हैं चतुर्भुज, तो ये एक विशेष अर्थ में आरोपित हो जाएगा। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है यही बहुव्रीहि समास है। बाकी तो चरण कमल, चरण के समान कमल, ये भी नहीं होगा। ये सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो रहा है। तो आज के लिए एक प्रश्न और दिख रहा है, उसको देख लेते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि? बहुव्रीहि देखिए, एक बार लास्ट में फिर हमने इंगित कर दिया है कि ये गूगल प्रिंटिंग होती है जो आपके पेपर में कभी कभी आ जाता है, और बहुव्रीहि को आमतौर पर हम ऐसे लिखते हैं, सही शुद्ध रूप ये होता है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई दुश्मन ही ना हो, तो ऐसा विष्णु को मानते हैं, उनका एक नाम अजात शत्रु है, और इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो डी वाला होगा, बहुव्रीहि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।